हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का टॉपिक है आपका हाउ टू अप्लाई नर्स इक्वेशन ऑन हाफ सेल रिएक्शन। नर्स इक्वेशन को कैसे हाफ सेल रिएक्शन पर अप्लाई करें, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF log Q, ठीक है। नर्स इक्वेशन क्या होता है? नर्स इक्वेशन आपका होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF log Q बेस्ड है, ठीक है। देखो ये 2.303 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है? यहाँ पे जब हम डेरिवेट कर रहे थे तो ln Q था, मतलब नेचुरल लॉग था, ln Q था। तो ln को लॉग में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ln में 2.30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो लॉग बन जाता है, ठीक है, लॉग बेस्ड इन बन जाता है। तो यहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर, N क्या है? यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और देखो बच्चों 298 केल्विन पर एट 298 केल्विन अगर R की वैल्यू, T की वैल्यू, ठीक है, T की वैल्यू कितना रखेंगे? 298 केल्विन, R की वैल्यू 8.314, F की वैल्यू 96500 कूलम। सबकी वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान N log Q बेस्ड, ठीक है। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं Q? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे आपका हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है Zn, ठीक है। ये सॉलिड होता है और यहाँ से ये बन जाता है Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इसका Q निकालना है हमको, Q निकालना है तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो Q इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ Q इक्वल टू हो जाएगा Zn2+ अपान कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड, ठीक है। तो ये होता है, ये ऐसे Q निकाल लेंगे तो ये आपका नर्स इक्वेशन होता है। तो ये हम सीखेंगे इसको कैसे हाफ सेल रिएक्शन पर कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आप जानते हो, जो कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी मेटल अगर होता है सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है। और एक चीज़, अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में हो जाता है। मान लो अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पावर 2 हो जाता, ठीक है। यहाँ 2 होता तो यहाँ का पावर 2 हो जाता। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कंसंट्रेशन का पावर हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम ऐसे ही क्यों निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है नर्स इक्वेशन। ये कब अप्लाई होता है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। और ये चीज़ जो आपका 0.059 है, ये एट 298 केल्विन, टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा हुआ है, ठीक है। और जब इसका यूज़ कब होता है? जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर नहीं होगी। जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर नहीं होगी तब नर्स इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा नर्स इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब ये देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट, कंसीडर दैट एक हाफ सेल रिएक्शन है Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन। N इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन जाएगा? AQ। तो क्या बन जाएगा? ये M बन जाएगा, M सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका हाफ सेल रिएक्शन है। अब हम देखेंगे इस पर ये जो हमारा नर्स इक्वेशन होता है कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करना है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ mn प्लस का कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, जो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा C इज नॉट इक्वल टू 1, C इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर n इक्वल टू कितने हैं, n है। ठीक, और देखो जो ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ पे जो ये हमारा रिडक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो ई नॉट आरपी है, जब भी यहाँ पे ई नॉट लगा होगा तो आप जान जाओगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। यहाँ पे सपोज दैट x वोल्ट दिया हुआ, ठीक है, ई नॉट आरपी कितना दिया हुआ है, x वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो 1 के इक्वल नहीं है, तभी तो हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर ये 1 के इक्वल होता, ठीक है, तो हम क्या करते, ई नॉट सेल के थ्रू निकाल देते, ई नॉट सेल के थ्रू निकाल देते, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, तो ई नॉट आर पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x वोल्ट दिया हुआ। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल, ई नॉट सेल आपका x वोल्ट दिया हुआ है, ई नॉट हाफ सेल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितने दिया, x माइनस 0.059 अपॉन n। अब देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा m कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट mn प्लस। ठीक है, ये आपका इक्वल सॉल्यूशन में है। यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा लॉग m सॉलिड, जो हमारा m है सॉलिड के फॉर्म में है, और ये एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद कर लो, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, कोई भी मेटल है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, मेटल सॉलिड स्टेट में ही होता है। ठीक है, तो मेटल है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, आयनिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, x वोल्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका कितना, जो हमारा हाफ सेल रिएक्शन है, इसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे ERP लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ERP, यहाँ पे भी ERP। ठीक है, क्योंकि हाफ सेल की बात हो रही है, ERP इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ई नॉट RP। ठीक है, तो ई नॉट RP आपको दिया हुआ है x वोल्ट। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट RP मतलब x माइनस 0.059 अपॉन n। तो n क्या है यहाँ पे, n है, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में चेंज हो रहा है, m सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। लॉग m मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका m है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी अपॉन mn प्लस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू दिया रहेगा, क्यू आप निकाल लोगे, कंसंट्रेशन की भी वैल्यू दिया रहेगा, कंसंट्रेशन की भी वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 1 के इक्वल नहीं होगा, इसका तो 1 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये है चार्ज है, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया ERP रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन में इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से और समझने के लिए बच्चों हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया गया है, फाइंड द Cu2 प्लस Cu if E naught
Cu2 प्लस Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड कंसंट्रेशन Cu2 प्लस यहाँ पे दिया हुआ 0.01 मोलर। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, ECU2 प्लस Cu, मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ERP इज इक्वल टू E0 RP माइनस 0.059 एट 298 केल्विन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, E। तो यहाँ पे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन E0 RP माइनस 0.059 अपन एन लॉग, ठीक है, Q बेस 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ECU2 प्लस Cu इज इक्वल टू E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपान n। अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं Cu2 प्लस, तो देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके तभी ये किस में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जाएगा। जो Cu होगा किस में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो n की वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लॉग बेस 10। क्यों निकाल लेते हैं, तो देखो ये आपका प्रोडक्ट है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Cu कंसंट्रेशन CuS अपान, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस उस फॉर्म में ये हो जाएगा Q। कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे Q हो गया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा Cu सॉलिड अपान, ठीक है, अपान Cu2 प्लस इक्वस, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे E0 Cu2 प्लस कितना दिया हुआ है, E0 स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपान 2 लॉग बेस 10। ठीक है, 1 अपान, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 अपान 0.01, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 2, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग बेस 10 अपान 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2। ठीक है, 10 का पावर माइनस 2। ऊपर मिटा के लिख दे रहे हैं हम, सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ECU2 प्लस Cu इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.34 माइनस, ठीक है, 0.059 अपान 2 लॉग 10, ठीक है, 10 का पावर माइनस 2 को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक चीज़ आप जानते हो, लॉग ए का पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए का पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, m लॉग ए होता है। ठीक है, आप मैथ वाले तो इसको जानते होंगे, बायोलॉजी वाले भी जान लें कि किसी भी, अगर हम जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस 10 होता है, अगर लॉग ए पावर m है तो जो पावर होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है m लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ECU2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.34 माइनस 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 2 लॉग 10, ठीक है, बेस 10, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 0.059 अपान 2 इंटू 2 लॉग
10 बेस 10, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लो, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ECU 2 + CU इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059/2, ठीक है। और ये 2 log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 0.34 माइनस 0.059, ठीक है। 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.059, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, 0.34 0 माइनस 0.059, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 38, यहाँ कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 0.281 वोल्ट। कितना आ गया, 0.281 वोल्ट। ECU 2 + CU, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, या इस तरह आप नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे फार्मूले में, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन का यूज़ कब करेंगे, जब आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या फाइंड करना होगा, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होगा, या सेल का EMF ऑफ सेल फाइंड करना होगा, या सेल पोटेंशियल जिसको कहते हैं वो फाइंड करना होगा। तो नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हाफ सेल रिएक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये लॉग का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, log A का पावर m होता है, तो m कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, m log A, ठीक है। और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन है, और ये जो फार्मूला है 0.059 आया है किस पे, 298 केल्विन पर आया है, ठीक है। यहाँ पे जब कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर नहीं होगा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होता है तब नस्ट इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है तो हम इनॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होता है तो सेल पोटेंशियल निकालते हैं, या EMF ऑफ सेल निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब आगे वाले वीडियो हम देखेंगे कि ये, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, किसी भी सेल का EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, या सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया रहेगा, फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, जो कि बहुत आसान है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो न्यूमेरिकल इस पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।